इन, इनटू, इनसाइड एंड विद इन, ये 4 वर्ड्स हैं। कई बार आप इनको लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये कंफ्यूजन दूर किया जा सके। इन, इनटू, इनसाइड एंड विद इन। बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस इनसाइड के चलते होता है, अभी आपको पता चलेगा। थोड़ी देर के लिए आप इस इनसाइड को भूल जाइए, इन 3 की बात कर लेते हैं। इन, इनटू एंड विद इन। इन विच इज अ प्रेपोजिशन, मीनिंग है टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का हिस्सा होना, किसी चीज का हिस्सा होना। फॉर एग्जाम्पल, आर यू इन द टीम? तो टीम एक चीज है ना, टीम इज अ ग्रुप। क्या आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं? आर यू अ पार्ट ऑफ द टीम? आर यू इन द टीम? तो टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी एसोसिएशन का, किसी ग्रुप का। लाइक उत्तर प्रदेश इज इन इंडिया, तो इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, और उत्तर प्रदेश उसी का एक हिस्सा है। सो टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर। तो क्या आप इस टीम में हैं? और दूसरा, टू बी एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी स्थान विशेष पर होना, स्पेशली किसी इनक्लोज्ड एरिया के भीतर। जैसे कि शोभित वॉज नॉट इन द क्लास। क्लास, अब आप समझ सकते हैं, अब आप क्लास को अगर एक ग्रुप के तरीके से कंसीडर करें तो शोभित उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था। और अगर आप क्लास को ऐसे समझे ना, क्लास यानी कि क्लासरूम के जैसे, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस है चारों तरफ से बंद, उसमें शोभित नहीं था। तो ही वॉज नॉट इन द क्लास, राइट? इस तरीके से द ऑफिसर इज इन हिज केबिन, आई एम इन द लाइब्रेरी। तो किसी प्लेस पर होना, स्पेशली कोई बंद जगह हो। द रैट इज इन इट्स होल, तो किसी प्लेस के अंदर होना, पहले से ही होना। इनटू, इनटू मूवमेंट के लिए आता है, मूविंग टू अ पोजीशन, स्पेशली कोई इनक्लोज्ड एरिया ही हो तो उसके भीतर जाना, उसके भीतर जाना। वहीं पर होने के लिए इन है और जाने के लिए इनटू है। आपने पानी में झांक के देखा तो बहुत सारी मछलियां दिखी आपको। देयर वर लॉट्स ऑफ फिश इन द रिवर, देयर वर लॉट्स ऑफ फिश इन द वाटर। पहले से मछलियां थी। और आप जो है नहाने के लिए पानी में कूदे तो यू जम्प्ड इनटू वाटर, यू जम्प्ड इनटू वाटर। कोई नदी में गिर गया, सो शी फेल इनटू द रिवर, राइट? तो अगर आप किसी बंद जगह के भीतर हैं पहले से इन, और अगर मूव कर गए हैं उसके भीतर, देन से इनटू। गो इनटू द क्लासरूम, जाओ क्लासरूम में जाओ। आप है नहीं क्लासरूम में, जाओ क्लासरूम में। The faithful pet jumped into water to save its drowning master. लिखा है कि वो लॉयल पेट, वो एक डॉग भी हो सकता है, वो लॉयल पेट जो है पानी में कूद जाता है अपने डूबते हुए मास्टर को बचाने के लिए। अब देखिए, वो कुत्ता जो है, वो पेट जो है, वो पानी में था थोड़ी ना, वो तो पानी में कूद गया है। तो जब आप किसी चीज के अंदर चले जाएं तो इनटू लगाएं, और पहले से किसी चीज के अंदर हैं तो फिर आप इन लगा सकते हैं, या किसी एसोसिएशन का पार्ट है तब भी आप इन लगा सकते हैं। अब जरा विद इन को पढ़ लीजिए। विद इन बेसिकली एक लिमिट के भीतर की बात करता है। विद इन का मतलब उस लिमिट के भीतर की बात करता है, मतलब उससे ज्यादा नहीं। एक बाउंड्री वॉल सेट कर दी जाती, वो लिमिट है कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते, झांक नहीं सकते, सोच नहीं सकते। वो जो लिमिट है टाइम की भी हो सकती है, प्लेस की भी हो सकती है। लाइक आई विल बी बैक विद इन एन आवर, तो आपको एक लिमिट दी गई है, देखिए 1 आवर की ये लिमिट है, और आप इस लिमिट के भीतर ही आ गए, राइट? तो हो गया सेंटेंस, आई विल बी बैक विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर ही मैं आ जाऊंगा। फिर द एड्रेस यू आर लुकिंग फॉर फॉल्स विद इन 100 यार्ड्स फ्रॉम हेयर, ये प्लेस हो गया कि ये देखिए यहां पर आप हैं और आप एक एड्रेस ढूंढ रहे हैं, और ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस है 100 यार्ड्स की। तो कोई कह रहा है कि जो एड्रेस तुम ढूंढ रहे हो वो एड्रेस यहां के 100 यार्ड के भीतर ही है। ये देखिए वो एड्रेस हो गया, यहां पर जाना है तो विद इन 100 यार्ड्स, ठीक? उस तय सीमा के भीतर होने के लिए आपने विद इन लगा दिया। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां भी आप जो है एक एक किसी चीज के भीतर ही हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिट जैसी बात नहीं है।
लिमिट जैसी बात नहीं। और इधर एक लिमिट भी हो गई, इधर एक लिमिट भी हो गई, फिजिकल डिस्टेंस की बात हो गई, राइट। और इधर ऐसी लिमिट वाली कोई बात नहीं है। आप ये भी कह सकते हो आई विल बी बैक इन एन आवर, विद इन के प्लेस पे इन एन आवर लगा दो, तब उसका मीनिंग हो जाएगा मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। मतलब मैं 1 घंटे के पहले नहीं आऊंगा, लेकिन जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 2 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, इस तरीके से मैं आ जाऊंगा। और विद इन आवर का मतलब हो गया कि मैं 55 मिनट में ही आ जाऊंगा, 40 मिनट में ही आ जाऊंगा, 48 मिनट्स में आ जाऊंगा, इवन मैं 59 में आ सकता हूं, लेकिन मैं एक नहीं पूरा होने दूंगा, 1 आवर कंप्लीट नहीं होने दूंगा, उसके पहले उसके भीतर ही आ जाऊंगा। अब बहुत जरूरी जो वर्ड है इनसाइड, उसको देखते हैं। इनसाइड फिजिकली इनक्लोज्ड प्लेस के लिए होता है, चारों तरफ से जब बंद एरिया की बात करी जाए। देखिए अब यही कंफ्यूजन है कि सब जगह चारों तरफ से बंद एरिया, बट देयर इज अ डिफरेंस। जैसे अब आप कह रहे हैं कि किसी एसोसिएशन का हिस्सा अगर आप हैं तो वहां इन लगाएंगे, इनसाइड नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन फिजिकली इनक्लोज्ड एरिया हो, अब कोई टीम या कोई प्लेस, कोई मतलब कोई संगठन, कोई इनक्लोज्ड एरिया थोड़ा ना है। अब टीम क्या कोई बंद जगह है, ऐसा थोड़ी ना है, समझ रहे हैं आप। पर फिजिकली इनक्लोज्ड प्लेस हो तो इनसाइड लगाएं। जैसे द क्लोथ्स आर इनसाइड द वार्डरोब, जो वार्डरोब है उसके भीतर, ये देखिए वार्डरोब, ये प्लेस है, इनक्लोज्ड प्लेस है, इसके भीतर है तुम्हारे ये कपड़े, ठीक। हियरिंग सम स्ट्रेंज नॉइजेस, कुछ अजीबो गरीब आवाज सुनने पर, वी डिसाइडेड टू गो इनसाइड द बिल्डिंग, हमने तय किया कि हम उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। ये देखिए बिल्डिंग है, हमने तय किया कि हम इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर हम जा रहे हैं, तो ये एक फिजिकली इनक्लोज्ड एरिया है ना, जिसके भीतर हम जा रहे हैं, तो यहां पर आपको इनसाइड लगाना होगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इनसाइड के प्लेस पे इन का यूज कर सकते, ध्यान से सुनिए। यू कैन रिप्लेस इनसाइड विद इन, बट यू कैन नॉट ऑलवेज रिप्लेस इन विद इनसाइड। आई रिपीट, आप इनसाइड के प्लेस पर इन लगा सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। जैसे आप कह सकते हो द क्लोथ्स आर इन द वार्डरोब, द क्लोथ्स आर इन द वार्डरोब, या यहां ये बोल सकते हो हियरिंग सम स्ट्रेंज नॉइजेस वी डिसाइडेड टू गो इनटू द बिल्डिंग, बोल सकते हो, क्योंकि यहां मूवमेंट हो रहा अंदर की तरफ। तो आप इनसाइड के प्लेस पे इन या कभी कभी इनटू लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इन या इनटू के प्लेस पे हमेशा इनसाइड नहीं आएगा, स्पेशली इन के प्लेस पे नहीं। अब जैसे ये देखिए, शोभित वॉज नॉट इन द क्लास, अब आप यहां बोल सकते हैं शोभित वॉज नॉट इनसाइड द क्लास, यहां आप इनसाइड लगा सकते हैं क्योंकि क्लास की एक बाउंड्री है। लेकिन आर यू इन द टीम में आर यू इनसाइड द टीम नहीं बोल सकते, क्योंकि टीम की कोई फिजिकल शेप या फिजिकल बाउंड्री नहीं है। तो क्या मैंने कहा कि आप इनसाइड के प्लेस पे इन लगा सकते हो, लेकिन इन के प्लेस पे हमेशा इनसाइड नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप समझिए। इनसाइड एक एडवर्ब है, इसको हिंदी में अंदर की तरफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर की तरफ। साइड मतलब तरफ, तो अंदर की तरफ, इनसाइड द बिल्डिंग, इनसाइड द गार्डन, बगीचे में अंदर की तरफ। एक आम का बगीचा है और उसमें एक नींबू का भी पेड़ है, वो बाहर से नहीं दिख रहा है, तो कोई कह रहा है अंदर की तरफ है। इनसाइड द गार्डन इज अ लेमन ट्री, बगीचे के अंदर है, अंदर की तरफ जाओगे तब मिलेगा तुमको वो नींबू का पेड़। मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंफ्यूजन जरूर क्लियर हो गया हो।